यदि कोई व्यक्ति इन्वर्टर लेने के लिए मार्केट में जाता है तो वह हमेशा यही सोचता है कि आज जो मैं इन्वर्टर खरीद रहा हूं वह बहुत ही जल्दी पुरानी टेक्नोलॉजी का हो जाए, क्योंकि आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है जिससे हमारा इन्वर्टर जो होगा वह पुराना हो जाएगा, पुरानी टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या विकल्प है? आप यदि इन्वर्टर लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपके मन में कई सारे प्रश्न आते होंगे कि मुझे एक ऐसा इन्वर्टर मिल जाए जिसमें एक LCD स्क्रीन हो, उस LCD स्क्रीन में पूरे इन्वर्टर का बैकअप टाइम, चार्जिंग करंट, इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है इसकी पूरी जानकारी, उस इन्वर्टर में UPS की सुविधा हो और इन्वर्टर की तो सुविधा होगी ही होगी। किसी भी समय हम यह देख सकें कि उस समय इन्वर्टर पर कितना लोड इस समय कनेक्टेड है, मतलब कितना लोड हम उस इन्वर्टर से चला रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी मुझे उस डिस्प्ले के अंदर मिल जाए। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारी मुझे इन्वर्टर के बारे में लगातार जब मैं चाहूं तब मुझे मिल जाए। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि इन्वर्टर को मैं अपने अनुसार पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकूं, अपने अनुसार मैं इन्वर्टर को मैनेज कर सकूं। और सबसे खास बात यह भी आपके मन में आती होगी कि इन्वर्टर जो है वह हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर हो, जिससे क्या है कि भविष्य में हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान ना हो, और वह हमारा इन्वर्टर लंबे समय तक चले और उससे जो भी उपकरण हम चलाएं उसकी भी लाइफ मेंटेन रहे। तो ये सभी सुविधाएं आपको ल्यूमिनस के 2 इन्वर्टर में मिल जाएंगी, जिसमें से पहला है ऑप्टिमस 1250 डिजिटल इन्वर्टर और दूसरा है हमारा ऑप्टिमस 2300 डिजिटल इन्वर्टर। इन दोनों इन्वर्टरों को आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार इनको सेट कर सकते हैं। इन दोनों इन्वर्टरों में 3 प्रकार की सुविधाएं हमको मिल जाती हैं, जिसमें से पहली है इन्वर्टर के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, इन्वर्टर की रिलायबिलिटी और इन्वर्टर की फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों ही इन्वर्टरों में एक LCD स्क्रीन मिल जाती है जहां पर आप इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मतलब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा जानकारी आपको उसी LCD स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्वर्टर का बैकअप टाइम, चार्जिंग, इन्वर्टर पर वर्तमान समय में कितना % का लोड कनेक्टेड है, इन्वर्टर हमारा UPS मोड में है या इन्वर्टर मोड में है इसकी जानकारी, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इंडिकेटर, मेन सप्लाई ऑन, इसकी पूरी जानकारी आपको LCD स्क्रीन के अंदर मिल जाएगी। इन दोनों ही इन्वर्टर में इको और UPS मोड की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप इन्वर्टर को इको मोड में चलाते हैं तो आपके बैटरी की लाइफ यह बढ़ा देता है। इसी इको मोड को हम इन्वर्टर मोड भी बोलते हैं। UPS मोड में हम घर के उन सभी सेंसिटिव उपकरणों को कनेक्ट करके चलाते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, या घर के वो उपकरण जिनको एक फिक्स वोल्टेज की जरूरत होती है, उन उपकरणों को हम UPS मोड में चलाते हैं। इन दोनों ही इन्वर्टरों में ABCC एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इस टेक्नोलॉजी में ये क्या होता है कि जब बैटरी हमारी चार्ज होती है इन्वर्टर से, उसमें बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाती है, लेकिन जब ABCC टेक्नोलॉजी है वह क्या करती है कि चार्जिंग के दौरान बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इन दोनों ही इन्वर्टरों में कोई भी बैटरी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी फ्लैट प्लेट बैटरी, ट्यूबलर बैटरी या SMF बैटरी। किसी भी प्रकार की बैटरी को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि इन्वर्टर में अप डाउन का एरो है, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में जा करके आपको सेट करना पड़ेगा कि कौन सी बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, बस आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। इन दोनों ही इन्वर्टरों में 80 AH से लेकर के 220 AH तक की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और उनके चार्जिंग करंट को भी अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज को भी अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, जो कि 200 से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में हम उसको सेट कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं ऑप्टिमस 1250 डिजिटल इन्वर्टर की। यह इन्वर्टर एक औसत लोड का इन्वर्टर है। यह इन्वर्टर एक साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वह 1100 VA की है और यह 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होकर के सप्लाई देता है। इसके साथ साथ इसकी जो कैपेसिटी है वह 880 वाट की है। इससे हम 880 वाट का लोड ले सकते हैं। 80% का लोड यदि हम इस इन्वर्टर पे डालते हैं तो यह बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यह 80% लोड पे करेगा। यह इन्वर्टर 8 से 10 घंटे के बीच में बैटरी को पूरी तरह से फुल्ली चार्ज कर देगा। यह 85 वोल्ट की मिनिमम वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज करेगा और मैक्सिमम 285 वोल्ट की वोल्टेज पर भी बैटरी को चार्ज करेगा। मतलब इसकी रेंज जो है वह 85 से लेकर के 285 वोल्ट दी गई है। बैटरी की जो चार्जिंग करंट है वह 8 से लेकर के 18 एम्पियर के बीच में हम सेट कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट करंट रेटिंग है जो चार्जिंग के लिए वह 14 एम्पियर की है। यह इन्वर्टर ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट,
हाई टेम्परेचर, लो बैटरी और डीप डिस्चार्ज, ये सारी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके साथ साथ कंपनी 24 महीने की वारंटी भी इन्वर्टर के साथ में देती है। इसके बाद जो हमारा ऑप्टिमस 2300 डिजिटल इन्वर्टर है, यह हैवी लोड के लिए है। यह इन्वर्टर भी प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वह 2000 VA की है, जो कि 12 वोल्ट की 2 बैटरियों के साथ कनेक्ट होकर के देगा। इसकी जो क्षमता हुई वह 1600 वाट की है, मतलब इससे हम 1600 वाट का लोड इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी हमें मिल जाती है, जो 8 से लेकर के 21 एम्पियर के बीच में हम अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। 95 वोल्ट पर यह इन्वर्टर चार्जिंग स्टार्ट कर देता है पूरी कैपेसिटी के साथ में। इस इन्वर्टर में भी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, हाई टेम्परेचर, लो बैटरी और डीप डिस्चार्ज की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस इन्वर्टर में भी कंपनी 24 महीने की वारंटी देती है। इन दोनों ही इन्वर्टरों में एक पावर बाईपास स्विच भी दिया गया है। यह स्विच एक विशेष प्रकार का स्विच है कि यदि इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे इन्वर्टर सप्लाई पास नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन पर आप इस पावर स्विच को ऑन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि इन्वर्टर बाईपास हो जाएगा। मतलब जो रॉ पावर, जो पावर हाउस से सप्लाई हमारी आ रही है, वो बाईपास होकर के हमारे घर में आ जाएगी और इन्वर्टर पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार की यदि इन्वर्टर प्रॉब्लम आती है तो आपके घर की लाइट बंद नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकलता है कि आप इन दोनों ही इन्वर्टरों को अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं। मतलब जैसा कुछ आप चाहते हैं इन्वर्टर के लिए, वह सब कुछ आप इस इन्वर्टर में कर सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं, जो कि काफी बेहतर इन्वर्टर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।